दूसरे नंबर पे कौन आए? भरत जी। भरत जी कैसे हैं? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, जो समस्त विश्व का भरण पोषण करते हैं वो कौन है? तो एक बात बताइए, भरत जी विश्व का भरण पोषण करते हैं कि राम जी हो? कौन करता है? राम जी करते हैं ना। तो फिर भरत जी को क्यों कहा जा रहा है? समझिए, विश्व का भरण पोषण तो राम जी करते हैं, लेकिन हृदय में महाराज जो प्राण है उस प्राण का भरण पोषण श्री भरत जी करते हैं। क्योंकि राम जी के जो अनुज हैं भरत, वो प्रेम के अवतार हैं, प्रेम के रूप में आए हैं, और विश्व में प्रेम भर देने का काम भरत जी का है। अयोध्या कांड के अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत चरित करिनेमु तुलसी जी सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरति। जो श्री भरत जी के चरित्र को सुन लेता है, आगे आएगा प्रसंग हम विस्तार से सुनाएंगे, जो भरत जी के चरित्र को प्रेम से सुनता है उसके हृदय में से सीताराम जी का प्रेम भर जाता है। ऐसे भरत जी जो से सीताराम के प्रेम से आपके हृदय को भर दें, ऐसे भरत जी महाराज। शरीर को चलाने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार आत्मा को जीवित रखने के लिए हमको भजन की आवश्यकता पड़ती है। तो भरत जी जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, और उसके बाद लक्ष्मण जी का सुंदर नामकरण किए हैं। शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्यारे हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है। लक्ष्मण जी का एक लक्ष्य, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मेरे माता राम है, मेरे पिता राम है, मेरे स्वामी राम है, मेरे सखा राम है। अरे कहां तक कहें? सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम जी को छोड़कर मैं किसी और को जानता ही नहीं हूं। ऐसा लक्ष्य जिसके हृदय में है वो लक्ष्मण है महाराज। और फिर चौथे नंबर में कौन है महाराज? जाके सुमिरन तेरे पुनासा, महाराज जिसका स्मरण करने मात्र से रिपु माने शत्रुओं का नाश हो जाता है। जिनका हृदय प्रेम से भर दे वो भरत जी हैं। जिनका राम को पाने का एक लक्ष्य है वो लक्ष्मण जी हैं। लेकिन जो हृदय के तमाम शत्रुओं को समाप्त कर दें वो शत्रुघ्न जी। जिसका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए। यहां भी समझिएगा, पूरी रामचरितमानस, पूरी वाल्मीकि रामायण उठाकर देख लीजिए। राम जी ने बहुत शत्रुओं को मारा, लेकिन शत्रुघ्न जी ने एक ही शत्रु को मारा है। शत्रुघ्न जी ने आज तक केवल एक को मारा है, लवणासुर को, मथुरा में। उसके अलावा शत्रुघ्न जी ने किसी और को मारा नहीं है। लेकिन फिर भी जिसका स्मरण करने मात्र से शत्रु नाश हो जाए, भाई शत्रुओं को तो राम जी ने मारा ना, रावण को किसने मारा? तो शत्रु का नाश कौन करते हैं? राम जी करते हैं। फिर भी यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जाके सुमिरंते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं, इसको समझिए। देखिए, शब्दार्थ भले कुछ और हो, पीछे कुछ ज्ञानी लोग बैठे, बड़ी बात, मेरी बात को बड़ी सावधानी समझिएगा। शब्दार्थ भले कुछ हो माता जी, लेकिन भावार्थ का ही अर्थ होता है। अर्थ शब्दार्थ का नहीं होता, अर्थ किसका होता है? भावार्थ का। जैसे एक व्यक्ति अर्थ तो नहीं जानता था लेकिन इंग्लिश बोलता था। उसको ये ज्ञान नहीं था कि मतलब अर्थ क्या है इसका, कब बोलना चाहिए, ज्ञान नहीं था। 4 अक्षर इंग्लिश का सुन लिया था तो जब देखो तो वही बोलता था।
यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू, 4 अक्षर जानता था। जो देखे बस उसी से बोले, अर्थ ना जाने की यस माने होता क्या है, बस पोज बनाने के लिए यही 4 शब्द हैं। एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो कोई चोर आया और यात्री जो थे उनका सामान चोरी करके भाग गया। जैसे ही भागा तो महाराज यात्री जब जगे तो उन्होंने देखा हमारा सामान सब गायब। वही आदमी बैठा था, महाराज उससे पूछ दिए, तुमने देखा सामान लेकर कौन गया, चोरी किसने की, तुम जानते हो चोर कौन है? उसने बोला पहली बार मौका मिला है अंग्रेजी बोलने का, आज तक कोई पूछा नहीं था, आज। अब वो क्या जाने यस माने होता क्या है, जानते हो चोरी किसने की? उसने कह दिया यस। महाराज बताओ कहां गया चोर? दूसरा शब्द था उसके पास, नो। ये नहीं जानना नो माने होता क्या है। महाराज जब शब्दार्थ का अर्थ नहीं पता होता तो यही गति होती है। बताओ कौन ले गया? बोला नो, नहीं बताऊंगा। महाराज जब मना कर दिया तो जितने यात्री बैठे थे पकड़कर पीट दिए। जब पीट दिए तो कहता वेरी गुड। महाराज बुलाए पुलिस को, रेलवे पुलिस आई, हाथ में हथकड़ी डाली, लेकर चल दी, पीछे मुड़कर कहता है थैंक यू। तो कहने का भाव शब्दार्थ का अर्थ, महाराज शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। बिना अर्थ जाने हमको कोई शब्द बोलना, जिसका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश होता है, ये बात तो ठीक है। राम जी बाहर के शत्रुओं का नाश करते हैं और शत्रुघ्न जी अंदर के शत्रुओं का नाश करते हैं। अंतर के शत्रुघ्न कौन? अंदर के शत्रु कौन? काम का शत्रु, क्रोध का शत्रु, लोभ का शत्रु, मोह का शत्रु, ये नहीं जाता। एक बात और कह दें, ज्ञान दे लेना बहुत बड़ी बात है। महाराज जी व्यासपीठ पर बैठे हैं, आज जब से बैठे हैं तब से ये ज्ञान दे रहे हैं, काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, कहते हैं ना। महाराज का चला गया, अभी कथा कराने के बाद हमको गुप्ता जी दक्षिणा न दे, फिर देखे हमारा क्रोध। ये क्या है? ये काम छोड़ देना, क्रोध छोड़ देना बिना शत्रुघ्न के, बिना राम की कृपा के संभव नहीं है। ये उसी का जाता है जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। अद्भुत नामकरण हुआ। उसके बाद सुंदर रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने आगे बाल लीलाओं का भी वर्णन किया है। महाराज राम जी, लक्ष्मण जी राम जी का साथ कभी नहीं छोड़ते और भरत जी राम जी का सामना कभी नहीं छोड़ते। सामने बैठते हैं कि हमें हमारे राम का दर्शन होता है। महाराज कालांतर में भगवान पढ़ने के लिए गए और बहुत कम समय में भगवान ने ज्ञान को भी प्राप्त किया। गुरु गृह पठन गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बड़ी सुंदर चौपाई है तो अर्धाली, लेकिन इसका जो विद्यार्थी रोज स्मरण करे तो उसके हृदय में भगवान का ज्ञान और जो पढ़ना चाहता है वो विद्या प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें इस चौपाई का भी सहारा लेना चाहिए। आगे सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन महाराज गोस्वामी जी ने किया है, लेकिन वाल्मीकि जी ने आगे की कथा में कहा कि एक दिन अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बांधवा। जब दोनों बालक सद्गुण से संपन्न हो गए, समझदार हो गए, ज्ञानी हो गए, हर बात को जानने लगे, तब धर्मात्मा राजा दशरथ सभा में बैठकर विचार किए। महाराज अपने पुरोहित को बुलाए और कहते हैं महाराज कि हृष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रो व्यभाषत। महाराज दशरथ जी पुरोहित के पास आए, बंधु बांधवों के साथ बैठकर अब पुत्र के विवाह की चर्चा करने लगे।
जब बालक समझदार हो जाए तो पिताजी को अपने बालक के लिए बहू खोजने की इच्छा जगने लगती है कि अब बालक जब बड़ा हो गया, समझदार हो गया, ज्ञानी हो गया, तो बेटी के अनुरूप, बेटे के अनुरूप ही सुंदर हमको दुल्हन मिल जाए, ये पिता को चिंता रहती है। पिता यही सोचता है कि संस्कारवान महाराज, जिस प्रकार हमारा कुल है, हम परिवार संपन्न है, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, वैसा ही हमको परिवार महाराज मिले जिस परिवार से मैं अपने बेटे के लिए बहू लाऊंगा। यही विचार करते हैं ना, दशरथ जी भी विचार कर रहे थे। उसी समय महाराज आपसे कहें, विश्वामित्र जी यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं यज्ञ तो करूंगा, लेकिन मेरे यज्ञ में हमको रक्षा करने के लिए महाराज रक्षक चाहिए। अब वो रक्षक कोई और है नहीं, समय आज्ञा दे नहीं रहा, इस चरित्र को विस्तार से हम कह भी नहीं सकते, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं आपसे कहूं महाराज, विश्वामित्र, देखिए विश्वामित्र जी ऐसा नहीं कि वो चाहते कि मैं यज्ञ की रक्षा कर लूं, तो वो कर नहीं सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन यज्ञ का एक नियम ये है कि जब व्यक्ति यज्ञ करे तो उसमें ना तो वो क्रोध करे और ना ही किसी को आशीर्वाद दे। क्रोध करके हमको यज्ञ नहीं करना चाहिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्रोध करके, आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, रामचरितमानस में भी वर्णन आता है कि सती जिस यज्ञ में जाकर अपने देह का त्याग की थी, वह यज्ञ दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के लिए किया था। और क्रोध से भर करके यदि आपने यज्ञ किया तो फिर वह यज्ञ सफल नहीं होगा। महाराज आज विश्वामित्र जी सोचते हैं, मैं क्या करूं, अपने से मैं किसी दुष्ट को मार नहीं सकता हूं, तो मुझे मारने वाला चाहिए। उसी क्षण विश्वामित्र जी को स्मरण आया, जिस ब्रह्म की मैं दिन रात चर्चा करता हूं, जिस ब्रह्म का मैं दिन रात स्मरण करता हूं, वह ब्रह्म दशरथ जी के आंगन में प्रकट हो गया है। उसी समय गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बेनु मरहीन निश्चर पापी, हरि बेनु मरहीन निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा, प्रभु अवतार है हरन मही भारा, प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा, प्रभु अवतार हरन मही भारा। महाराज गाधी तनय विश्वामित्र जी को चिंता आई, मैं क्या करूं। महाराज हमने सुना है प्रभु अवतार ले लिए हैं, तो फिर प्रभु को पास हमको जाना पड़ेगा। इस चरित्र से एक बात समझिएगा, जब रावण का आतंक था तो ऐसा नहीं था कि रावण से लड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं था, बड़े ध्यान समझिएगा। अंतर ये था कि जब रावण का आतंक था तब महाराज समस्या केवल इतनी थी कि रावण जैसे विचार वाले लोग इकट्ठे थे, अब विश्वामित्र जैसे विचार वाले लोग अलग अलग थे। जैसे आज वो समय है महाराज, पाप करने वाले, षड्यंत्र करने वाले सब इकट्ठे हो गए हैं, धर्म की रक्षा करने वाले सब अलग अलग बटे हैं। ऐसा समय जब आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि महाराज स्थिति सही नहीं है।
ऐसा नहीं था कि रावण से लड़ नहीं सकते थे। विश्वामित्र जी के पास जो शस्त्र थे महाराज, उन शस्त्रों के सामने रावण का कोई सामर्थ्य ही नहीं था। और रही बात विद्वान होने की, तो वशिष्ठ जी के पास इतनी विद्या थी कि वो रावण से जीत जाते। लेकिन अंतर ये था कि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी दोनों आपस में लड़ते थे, दोनों साथ में कभी बैठे नहीं महाराज। इसलिए वो स्थिति रावण ने बना कर रखी। लेकिन आज विश्वामित्र जी समझ गए कि भगवान आ तो गए हैं, लेकिन भगवान का काम केवल अपने कुल को मुक्त करना नहीं है। भगवान का काम केवल अपने कुल को प्रसन्न करने का नहीं है। भगवान का काम है जगत की रक्षा करना। भगवान का काम है महाराज संसार से अधर्मियों को मिटाना। तो फिर हमें ही भगवान को लेने के लिए जाना पड़ेगा। अब महाराज विचार करके विश्वामित्र जी आज बैरागी थे, विरक्त थे, उनका गृहस्थियों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज संसार के कल्याण के लिए विश्वामित्र जी अपना वन छोड़ करके राजा दशरथ के उस महल की ओर जा रहे हैं। क्यों? राष्ट्र हित के लिए। समझिएगा, संसार में दो गद्दी चलती है। कितनी गद्दी? दो गद्दी। पहली राज गद्दी और दूसरी व्यास गद्दी। दो ही गद्दी है। आज विश्वामित्र जी ने सोचा कि राजा अपने पुत्र को पाकर इतना प्रसन्न हो गए कि राज्य के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। बस मेरा पुत्र, महाराज अपने पुत्र में ही आनंद हो रहे हैं। जब राजा अपने पथ से हट जाता है तो फिर व्यास जाकर के उसको उसके पथ पर लाता है। और आज एक व्यास कहें तो एक संत राष्ट्र हित के लिए अपने उस वन का त्याग करके पहुंच गए हैं महाराज दशरथ जी के यहाँ। जैसे ही द्वार पर गए, दशरथ जी को पता चला महाराज मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा। सबको लेकर के मुनि के स्वागत के लिए गए और दंडवत प्रणाम किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र जी आए तो बस प्रणाम कर लिए। राजा हैं, लेकिन राजा होने के बाद भी दंडवत प्रणाम। आजकल लोग खड़े खड़े कह देते हैं महाराज दंडवत, कह देते हैं ना। फोन में भी लोग कह देते हैं दंडवत महाराज जी। दंडवत जानते किसको कहते हैं? दंडवत जानते हैं? डंडा जानते हैं? डंडा, खड़ा खड़ा डंडा जैसे गिर जाता है, उस प्रकार गिर करके जो प्रणाम करे उसी को दंडवत प्रणाम कहते हैं। आजकल महाराज पैर छूना भी एक नाटक हो गया है। पहले लोग दोनों हाथ से प्रणाम किया करते थे। दंडवत तो छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी बात हो गई। वो तो साधु ही एक दूसरे साधु को प्रणाम करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है वही प्रणाम करता है। लेकिन साधारण लोग दोनों हाथ से प्रणाम करते थे, दोनों पैरों को छूकर। फिर समय थोड़ा सा और बढ़ा, लोगों ने कहा इतना समय नहीं है कि मैं पैर तक झुक पाऊं। तो पैर से ऊपर बढ़े तो घुटने तक आ गए। दो हाथ नहीं लगाते, बस घुटना छू लेते हैं। जब समय थोड़ा और आगे बढ़ा तो घुटना भूल गया, कमर तक जाते हैं। महाराज हमको तो लगता है आगे चल करके लोग कहेंगे महाराज प्रणाम, मुद्रा आशीर्वाद वाली रहेगी, अब करेंगे प्रणाम। वही समय आ गया है। करते महाराज को प्रणाम है, देखते हैं विदेश की ओर। लेकिन दशरथ जी मुनि करी दंडवत मुनि सन माने। देखिए, एक बात आपको प्रसंगवत बता दूं कि लोगों को प्रणाम करने में हमारी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। कितनी चीजें? जोर से बोला करिए। समय ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया तो कैसे आप लोगों के चेहरे में 12 बज रहे हैं? महाराज जब आपका मन हो जाए तो हम कथा पहुंचा देंगे जहां तक हमको जाना है। तो श्रोता के भाव को देख करके कथा चल रही है। हमको लगता है आप कथा सुने और आपको पल्ले न पड़े तो फिर कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए मैं बार बार टोकता हूं कि मन लगाकर सुनिए। क्या पता हमारे हृदय में हमको वो कौन सी बातें अच्छी लग जाएं जिससे हमारा जीवन बन जाए। इसलिए प्रयास करिए कि मन लगाकर सुनिए।
किसी को प्रणाम करने से ऐसा नहीं कि हमने प्रणाम कर लिया बस। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। कितनी चीजें? कौन कौन सी? नीति कहती है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसीविनः चत्वारि मानि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीजें, आयु, विद्या, यश और बल। एक बात और समझिएगा, आयु बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति 200 वर्ष जिएगा। ये भी ऐसा नहीं कि महाराज हम तो रोज गुरु जी को प्रणाम करते थे लेकिन हम तो 60 साल में चले गए, ये झंझट ना हो। आयु बढ़ने का अर्थ ऐसे समझिए, बस पलट गई, सब मारे गए और एक व्यक्ति बच गया। जब सब मारे गए तो वही क्यों बचा? क्योंकि उसकी आयु बढ़ गई। आयु बढ़ने का 100 से 200 का मतलब नहीं है। हमारे जीवन में जब संकट आएगा तो वो प्रणाम जो हमने किया था वो आज हमको फल प्रदान करेगा और वो संकट से हम मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के साथ गए, प्रणाम किए, लेकर आए, आसन में बैठाए और चरण को धोए। चरण को धोने के बाद महाराज अद्भुत अपने भाग्य को सराहा। धन्य है सरकार, आपने कृपा की, हमारे घर पधारे। क्या कारण है प्रभु बताइए? जब कहा कि बताइए तो विश्वामित्र जी कहते हैं मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी कहते हैं मांगने आए हैं प्रभु, कहिए। आप जो हमसे कहेंगे आपको कहने में देर लग रही है सरकार, हमको देने में देर नहीं लगेगी। विश्वामित्र जी कहते हैं पक्की बात। दशरथ जी कहते हैं प्रभु मांगिए। अरे आज ब्राह्मणों के प्रसाद से ही सुंदर दिवस हमारे जीवन में आया, आप बार बार अरे प्रभु मांगिए, जो आप कहेंगे मैं दशरथ कहता हूं देने से चूकूंगा नहीं। उसी क्षण विश्वामित्र जी कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था, निश्चर बध में हो बसना था। ओ असुर समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मोही, मैं याचन आयहु नृप तोहि, मैं याचन आयहु नृप तोहि। प्रभु आज दशरथ जी से विश्वामित्र जी कहते हैं जानते हो, आप कहते हो दूंगा, आपको पता नहीं मेरे जीवन में कष्ट है। दशरथ जी कहते हैं प्रभु कष्ट बताइए, क्या कौन सा कष्ट आ गया है? दशरथ के रहते आपको कष्ट है? विश्वामित्र जी कहते हैं असुर समूह सतावहि मोहि। जानते हैं दशरथ जी, जब मैं यज्ञ करता हूं तो असुर आकर के हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। महाराज मैं हवन करता हूं तो उसमें आकर के हड्डियां फेंक देते हैं। प्रभु आज मैं आपसे कहूं वो असुर समूह हमको बार बार सताते हैं, इसलिए आज मैं आपसे मांगने आया हूं। दशरथ जी कहते हैं प्रभु आप कोई यज्ञ में असुर, प्रभु बताइए हमको करना क्या है? अरे मैं दशरथ अभी धनुष बाण लेता हूं, सैनिकों को लेकर चलता हूं, जाकर के आप यज्ञ करिए, मैं खड़ा रहूंगा। प्रभु मैं देखता हूं आपके यज्ञ में बाधा कौन डालता है, मेरे रहते आपको कष्ट है। सरकार चिंता मत करिए, आपकी चिंता दूर हो गई। विश्वामित्र जी कहते हैं आप नहीं प्रभु, आप नहीं, मैं आपके लिए नहीं आया हूं। इतना सुनते ही दशरथ जी कहते हैं मेरे लिए नहीं, असुर समूह आपको सताता है और आप कहते हैं मेरे लिए नहीं, तो फिर कौन आपकी रक्षा करेगा? किसको मांगने आए हैं?
महाराज दशरथ जी ने कल्पना नहीं की थी कि विश्वामित्र जी हमसे वो मांगेंगे, इसलिए अभी तक फूल रहे थे कि मैं चलूंगा, जो मांगेंगे वो दूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा, आप नहीं, आप हमें रघुनाथ जी को दे दीजिए, और रघुनाथ जी के साथ जो उनका अनुज है छोटा भाई, हमको दोनों बालक आपके चाहिए महाराज, क्योंकि ये जाएंगे और राक्षसों को मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। प्रभु मुझे मारने वाला नहीं चाहिए। मनी मन विश्वामित्र जी कहते हैं मुझे तारने वाला चाहिए। अरे मार तो मैं भी देता हूं लेकिन वो फिर पैदा हो जाते हैं। प्रभु मुझे ऐसा चाहिए जो मारे अब ऐसा मारे कि फिर वो दोबारा लौटकर न आए। महाराज विश्वामित्र जी की बात को सुनकर दशरथ जी मोह में आ गए, मौन हो गए। महाराज विश्वामित्र जी की बात सुनकर जब दशरथ जी को मोह हुआ तो विश्वामित्र जी और कड़े, प्रभु राजा कह रहे थे ये दे दूंगा वो दे दूंगा, मैंने मांगा तो मोह आ गया। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, अपने मोह का अज्ञान का त्याग कर दीजिए, धर्म की रक्षा करिए। महाराज अपने पुत्रों को हमको प्रदान कर दीजिए। दशरथ जी गिर पड़े, प्रभु आप कहते हैं पुत्र को दे दो। प्रभु आप नहीं जानते 60,000 वर्ष मैंने प्रतीक्षा की है। 1 वर्ष तक मैंने अश्वमेध यज्ञ को किया, पुत्रेष्टि यज्ञ को किया, तब जाकर हमारे इस चौथेपन में हमको ये राम प्राप्त भया है और आप कहते हैं दे दो। प्रभु मैं आपको और कुछ मांगिए, 2 अक्षर का राम आपने मांगा है ना, इस 2 अक्षर राम के बदले में आप मेरे 2 अक्षर का प्राण ले लीजिए। प्रभु मैं राजा दशरथ आपसे कहता हूं वचन लेकर के, महाराज इस 2 अक्षर राम के बदले आप हमसे 2 अक्षर का प्राण ले लीजिए, धन ले लीजिए, राज ले लीजिए। प्रभु कहां तक कहें मैं अपना सर्वस्व देने को समर्पित हूं, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। प्रभु अरे राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, हो राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वन में जाने के काबिल नहीं है, नहीं है वन में जाने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वन में जाने के काबिल नहीं है, नहीं है वन में जाने के काबिल नहीं है। उनकी कोमल से है पाव नाजुक, उनकी छोटी सी कोमल भुजाएं, उनके कोमल से है पाव नाजुक, इनकी छोटी सी कोमल भुजाएं सोन बन में